नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग साथियों। टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का सभी का स्वागत है। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें साथी तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आइए, आज का हमारा टॉपिक है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की एज कितने से कितने साल तक मानी जाती है? तो 3 से 6 वर्ष। क्या है? 3 से 6 वर्ष तक मानी गई है। अन्य नाम पूर्व विद्यालयी आयु। इसको विद्यालयी आयु भी कहा जाता है। इसको और दूसरे नाम से नर्सरी स्कूल एज कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था माना जाता है। खिलौने की आयु कहा जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। गंदी आयु, डर्टी एज, खेलने में गंदा हो जाता है। बच्चा क्या है? छोटा बच्चा देखिए, खेलते खेलते वह क्या होता है, अपने हाथ और पैर में बहुत सारी ढेर मिट्टियाँ लगा लेता है, गंदा हो जाता है। तो इसको गंदी एज कहा जाता है, डर्टी एज, गंदी आयु। खेलने में गंदा हो जाता है। अतार्किक चिंतन, उसमें तार्किक भावना नहीं होती है किसी चीज़ के लिए। खिलौने की है, वह टॉय से ज़्यादा खेलने की इच्छा करता है। प्राथमिक विद्यालय की पूर्व अवस्था की तैयारी भी इसी को कहा गया है। नर्सरी स्कूल एज कहा गया, पूर्व विद्यालय आयु भी कहा गया। मतलब आपको मैं दोहरा करके इसको रिपीट करके बता दिया। ठीक, अब इसको देखिए, आप आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज करके साफ कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब देखिए इनकी विशेषताएं क्या है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं में क्या होता है? जीववाद होता है। जीववाद क्या होता है? बच्चा क्या है, अपने खिलौने को, अपने गुड़िया डॉल को क्या करता है, समझता है कि इसके अंदर जीव है। उसको पानी पिलाने लगता है, उसको दूध पिलाने लगता है, उसको कुछ न कुछ खिलाने लगता है कि मेरा बाबू खा लो, मेरा बाबू सो जाओ। इस तरीके से एक्टिविटी करता है बच्चा। स्व केंद्रित, अहमवादी, बच्चा अपने आप को स्व केंद्रित कर लेता है। ठीक है, अक्षर लिखना, गिनना, यह सब इसी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं में आता है। हल्के भारी का ज्ञान, वजन कम है ज़्यादा है, इन सब का ज्ञान पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं में आता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, बहुत जिज्ञासु होते हैं। इस अवस्था के बच्चे बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। वस्तुओं को क्रम में रखना, वस्तुओं को सजा करके क्रम में क्या करना, रखने के लिए इसमें विशेषताएं पाई जाती है। अनुकरणशीलता, अनुकरण द्वारा सीखना, मतलब क्या, नकल करके बच्चा क्या करता है, बड़ों का नकल करके सीख जाता है। तो इस तरीके से आपका जो है यह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कंप्लीट होती है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता के बाद में उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 साल तक मानी जाती है। लेट चाइल्डहुड क्या है? लेट चाइल्डहुड, इसका अन्य नाम क्या है? जीवन का निर्माणकारी काल। जीवन का क्या है? निर्माणकारी काल। समूह किया है, बच्चा क्या है, अपने ग्रुप में खेलता है। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों के ग्रुप में खेलेंगी, लड़के हैं तो लड़कों के ग्रुप में खेलेंगे। मिथ्या परिपक्वता का काल, झूठ बोलने की, यह जो है उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। खेले की आयु, मतलब खेल की जो आयु होती है, बच्चा क्या है, यह इस उत्तर बाल्यावस्था में खेलने की चाहत ज़्यादा रखता है। ठीक है, उसके बाद में आप उत्तर बाल्यावस्था को समझ गए। उत्तर बाल्यावस्था के बाद में आइए बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताओं में क्या है, समझिए। समूह टोली में खेलना, बच्चे क्या है, एक दूसरे को हाथ पकड़ के देखिए, इस तरीके से बच्चे क्या है, खेल रहे हैं। रस्सी पकड़ के बीच में क्या कर रहे हैं, इधर 2 बच्चे हैं, इधर 2 बच्चे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, टोली में, समूह में, ग्रुप में करके क्या है, खेल रहे हैं। सामाजिक भावना का विकास क्या है? सामाजिक भावना का विकास, भाषा का विकास, संग्रह करने की प्रवृत्ति, इकट्ठा किसी चीज़ को क्या करना है, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। ठीक है, बाल्यावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन, मुख्य कथन। रास महोदय ने क्या बताया है? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल। किसने कहा है? रास महोदय ने बताया है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रॉस ने।
किलपैट्रिक बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा? किलपैट्रिक महोदय ने कहा। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रास महोदय ने बताया। कॉल एवं ब्रूस, कॉल एवं ब्रूस जीवन का अनोखा काल किसने कहा? जीवन का अनोखा काल कॉल एवं ब्रूस ने कहा। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा? किलपैट्रिक ने बताया। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रास महोदय ने बताया। ठीक है, इस तरीके से यह स्लाइड आपकी कंप्लीट होती है। मैं चलता हूँ आपको लेकर के अगली स्लाइड पर। ठीक है साथी, इसको आप समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ साथी, समझिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, अगली स्लाइड में चलता हूँ। स्लाइड हमारी अगली है, अगली स्लाइड आता है किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था। अब देखिए किशोरावस्था में क्या है। किशोरावस्था की एज 13 से 18 साल तक मानी गई है। जो कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं, कहीं कहीं 12 साल से मानते हैं, 12 से 18, लेकिन हरलाख महोदय ने अपने इस जीवन काल को डिवाइड किया है 13 से 18 में। ठीक है, तो अन्य नाम किशोरावस्था को किस और अन्य नामों से जाना जाता है? जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन का सबसे कठिन काल क्या होता है? किशोरावस्था का दूसरा नाम है। एक परिवर्ती अवस्था होती है, इसमें क्या होता है? परिवर्ती अवस्थाएं पाई जाती हैं। स्वर्ण काल, वीर पूजा की अवस्था। क्या है? वीर पूजा की अवस्था इस किशोरावस्था में पाई जाती है। जैसे कुछ बच्चे हैं धोनी कट के बाल कटवा लेंगे, सनी देओल के और संजय दत्त की बॉडी का जो है फिगर को देखते हैं, कहते हैं मैं सनी देओल हूँ। इस तरीके की भावनाएं इनके अंदर पाई जाती है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। बसंत ऋतु क्या है? बसंत ऋतु किशोरावस्था को कहा गया है। जैसे बसंत ऋतु में पतझड़ का होता है, उस तरीके से किशोरावस्था में बसंत ऋतु की तरह ही पतझड़ इसमें भी होता है। तो इसलिए किशोरावस्था को बसंत ऋतु भी कहा जाता है, दूसरा नाम इनका है। ठीक है, अब जो है चलिए आगे चलते हैं, आपको लेकर के बताते हैं। समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है? किशोरावस्था की विशेषताएं, अब इनकी विशेषताएं क्या हैं समझिए। बुद्धि का अधिकतम विकास किस में होता है? किशोरावस्था में। विचारों तथा संवेगों की परिपक्वता किस में होती है? किशोरावस्था में। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, दिन में सपने देखने की प्रवृत्ति इसमें होती है किशोरावस्था में। समूह को महत्व देते हैं किशोरावस्था में। समाज सेवा की भावना यह किशोरावस्था में बच्चे के अंदर पनपती है। आत्मसम्मान की भावना बच्चे के अंदर किशोरावस्था में यह पाई जाती है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास रखना और न रखना यह सब किशोरावस्था में होती है। तो देखिए इसमें वीर पूजा की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? तो वीर पूजा की प्रवृत्ति यही किशोरावस्था में पाई जाती है। किशोरावस्था से संबंधित कुछ कथन, स्टेटमेंट क्या है इसको आप समझिए। स्टेटमेंट को चलिए स्टेटमेंट समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे मैंने आपको शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में बताया, उस तरीके से किशोरावस्था से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को समझिए। देखिए स्टेनले हॉल ने क्या कहा? किशोरावस्था प्रबल तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। क्या है? तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था माना गया है। तो यह किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने बताया कि प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था। किलपैट्रिक महोदय, जीवन का सबसे कठिन काल कहाँ? जीवन का क्या है सबसे कठिन काल? किलपैट्रिक महोदय ने बताया। जॉन्स महोदय ने क्या कहा? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है।
भैया इन्फेंसी का जो है दोहराव एडोलसेंस में होता है और एडोलसेंस का दोहराव इन्फेंसी में होता है। कहने का मतलब यह एक साइक्लिक चक्र चलता रहता है। तो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? किशोरावस्था में पाई जाती है। किसने कहा? जॉन्स ने कहा। किलपैट्रिक ने बताया कि सबसे कठिन काल है। स्टेनले हॉल ने बताया कि तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। अब चलिए देखिए इनसे संबंधित कुछ रोग, किशोरावस्था में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो रोग के बारे में समझिए, चलते हैं। संबंधित रोग इनसे क्या हैं? देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, यह क्या है? डाइटिंग पे होता है। किस में होता है? डाइटिंग पर, ठीक। बुलिमिया, बुलिमिया रोग क्या होता है? वोमिटिंग, उल्टी, किशोरावस्था में। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, अत्यधिक ज़्यादा खाने से, क्या है? अत्यधिक ज़्यादा खाने से इस प्रकार के रोग होते हैं। डाइटिंग वाले ज़्यादा मोटापापन बढ़ जाता है। बच्चा क्या होता है? किशोरावस्था में स्वस्थ होने के बजाय वह रोग से ग्रसित हो जाता है। उल्टी हो जाती है, बुलिमिया नर्वोसा रोग हो जाती है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है अत्यधिक ज़्यादा खाने से, ठीक है। इस तरीके से समस्याएं अनेक प्रकार की किशोरावस्था में होने लगती हैं। उसके बाद में आपका यह जो है स्लाइड कंप्लीट होता है। मैं चलता हूँ आपको लेकर के अगली स्लाइड। अब हमारा अगला टॉपिक है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है साथी? समझिए, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था में वेट, बालक का भार बालिका से अधिक होता है। लड़के का वजन लड़कियों की वजन से क्या होता है? अधिक होता है। मान लीजिए किसी लड़की का वजन क्या है? 5 kg है, तो लड़के का वजन क्या होगा? 7 kg होगा। कितना होगा? 7 kg। 7 kg क्या है? बॉय का है, और 5 kg क्या आया? गर्ल का है। इस तरीके से आपका लड़कियों के वजन से लड़कों का वजन ज़्यादा होता है। किसमें? शैशवा अवस्था में। अब देखिए, अब यही बाल्यावस्था में देखिए, बाल्यावस्था में क्या होता है? इनके वेट में वृद्धि होती है। क्या होती है? इनके वेट में क्या होती है? वृद्धि होती है। लंबाई में क्या होती है? किशोरावस्था में इनकी वृद्धि होती है। जैसे बॉयज 57% लगभग 14 साल तक क्या हो जाते हैं? हाइट में बड़े हो जाते हैं। लेकिन वहीं लड़कियां 14 साल की एज में 90% लंबाई में बढ़ जाती हैं। शेष उनका 10% बचता है, तो वह 18 साल की एज होते होते 100% तक पहुंच जाती हैं अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। और बॉयज क्या है? 14 साल की एज में 57% लगभग लंबाई में बढ़ जाते हैं। वही 18 साल पूरा होते होते 25 साल तक जो भी उनकी हाइट बढ़ती है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वह जो है 100 मतलब 100% पूरा कर लेते हैं। तो मैंने आपको शैशवावस्था में बालक का और बालिका का भार बताया, बाल्यावस्था में बताया, किशोरावस्था में बताया। लंबाई ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है किसकी? बाल्यावस्था में लंबाई में ज़्यादा किसी की वृद्धि नहीं होती है। चलिए अब शैशवावस्था में लंबाई देखिए। शैशवावस्था में बच्चों की विकास की गति अति तीव्र होती है। क्या होती है? बहुत तेज होती है। विकास की गति क्या होती है? बहुत तेज होती है। हड्डियाँ इसमें क्या होती हैं? 10 से 12 साल तक हड्डियों का सुदृढ़ीकरण मतलब रेनफोर्समेंट होता है। संख्या लगभग 350। बाल्यावस्था में बच्चों की शरीर में जो हड्डियां हैं वह लगभग 350 के आसपास होती हैं। और किशोरावस्था में
इसमें क्या है, भारत में जो है भार में इनकी वृद्धि 15 वर्ष के बाद बालक का भार क्या होता है, अधिक हो जाता है। जब लड़का 15 साल के बाद होता है तो उनके भार में क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, अधिक हो जाता है। उसके बाद में अब चलिए आपको बताते हैं आगे। इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे चलता हूँ। अब समझिए, सिर व मस्तिष्क। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई का 1/4 होता है। जैसे मान लीजिए लड़की की लंबाई जितना होगा उसका 1/4 उसके शरीर की क्या होगी, मतलब उसके शरीर में सिर की कुल लंबाई का 1/4 भाग सिर व मस्तिष्क का होगा नवजात बच्चे का। दूध मतलब दांत, दूध के दांत गिरने लगते हैं किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। किस में गिरने लगते हैं, बाल्यावस्था में। तथा अस्थाई दांत आते हैं 12 से 13 वर्ष की आयु में। सभी अस्थाई दांत निकल आते हैं किस एज में, 12 से 13 साल की एज में। त्वचा व बालों में निखार आ जाता है कब, किशोरावस्था में। दांतों का विकास 13 वर्ष तक 27 से 28 दांत निकल आते हैं। किशोरावस्था में 13 साल की एज में बच्चों में 27 से 28 दांत निकल आते हैं। वह 4 दांत शेष बचते हैं जो कि वह पूरा किशोरावस्था के बाद निकलते हैं। शैशवा अवस्था में हड्डियां 270, हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस होता है। हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस। उसके बाद में अब इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद में आगे ले चलते हैं, आपको बताते हैं संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में इन्फेंसी में भय, क्रोध, प्रेम 3 संवेग इन्फेंसी अवस्था में होता है। क्या होता है, यही 3 संवेग। कौन सा, भय, क्रोध, प्रेम। फियर, एंगर और लव, ये क्या है, 3 संवेग हैं। जेबी वाटसन ने कहा प्राथमिक संवेग प्राइमरी इमोशनल थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है, बदलता रहता है। किसने कहा है कि प्राथमिक संवेग या क्रोध, भय, प्रेम। जैसे क्या है, छोटा बच्चा बेबी है, वो अपनी मम्मी से कुछ मांगता है, नहीं मिलता है तो क्रोधित हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। उसके बाद में मम्मी उसको डांट देती तो क्या हो जाता, तत्काल में वहाँ डर जाता है। और उसके बाद उसके मम्मी गोद में उठा लेती तो क्या करता है, वह प्रेम करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्राथमिक संवेग है, प्राइमरी इमोशनल थोड़ी थोड़ी देर में क्या है, चेंज होता रहता है। इन्फेंसी अवस्था मतलब शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था में क्या है, बाल्यावस्था में इन चाइल्डहुड में संवेगों में अस्थायी तो ठहराव आना शुरू हो जाता है। क्या होता है, अस्थायी तो ठहराव, संवेग व समाज के नियमों समायोजन करने लगता है। ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना प्रकट होता है कि इसमें बाल्यावस्था में हम तुमसे ज़्यादा काम करेंगे। तो यह जो है कंपटीशन, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा की भावना बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर प्रकट हो जाती है। झूठ बोलकर उपेक्षा से बचने लगता है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति किस में आती है, बाल्यावस्था में आती है। जैसे 2 सगे भाई बहन हो, वह क्या है, खाने के लिए एक दूसरे से झूठ बोलेंगे कि मम्मी मैं नहीं खाया हूँ, सोहन ने खा लिया। सोहन ने कहा मम्मी मोहन ने खा लिया। तो यह क्या है, इसमें इन दोनों में प्रतिस्पर्धा बनी है। वह 3 रोटी खाया तो वह 4 खाएगा, वह 2 खाया है तो वह 3 खाएगा। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा इन दोनों में बनी रहती है, कंपटीशन। किशोरावस्था में इन इनोसेंस है, न तो बालक और न ही संवेगात्मक अवस्था में अस्थिरता होती है। इसमें क्या होता है, सबसे अधिक होता है क्या, प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति जैसे संवेग अस्थायी हो जाते हैं। क्या है, प्रेम, किसी से बच्चा अगर प्यार करता है, मोहब्बत करता है तो वह क्या होता है, सोचता है कि हमको यह अस्थायी हो जाए, मेरे जीवन लाइफ टाइम के लिए बन जाए। क्रोध दिखाता है तो वह जिससे गुस्सा आ जाता है, रूठ जाता है, सबसे रूठे रहता है। तो इस तरीके से बच्चा क्रोध करना शुरू कर देता है। फिर सहानुभूति, सिंपैथी भी,
इसमें अनेक प्रकार के संवेग क्या होते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। नियंत्रण नहीं रख पाता, अपने आप को बहुत उग्र होता है। अन्यायी के लिए क्रोध, दुखी व्यक्ति प्रति की दया, इस सब में क्या होता है, किशोर अवस्था में पाई जाती है। चिंतित रहना, शेप, आकार, हेल्थ, स्वास्थ्य, रिस्पेक्ट, सम्मान के प्रति प्रयास में असफल को तो क्या है, घोर कर देता है। इस तरीके से यह जो है आपका संवेगात्मक विकास शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में क्या होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद में काम प्रवृत्ति की घोर तीव्रता इसमें पाई जाती है। सेक्सुअल डिजायर मतलब किसमें, किशोरावस्था में। कामुकता की भावना बहुत ज़्यादा पाई जाती है किसमें, लव, प्रेम, मोहब्बत, किसी के चक्कर में, तो यह किशोरावस्था में होता है। ठीक है साथी, अब जो है मैं ले चलता हूँ आपको अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड देखिए, समझिए यह टॉपिक साथी। अगली स्लाइड का जो कल रहेगा, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कल इसको मैं आपको बताऊंगा साथी। आज जो हमारा यह शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सभी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करके एक तरीके से बहुत सुव्यवस्थित कंटेंट देने का प्रयास किया हूँ साथी। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो एकदम पूरा व्यवस्थित आपको लिखा लिखाया PDF नोट्स कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़बरदस्त रहिए। ठीक है साथी।